बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं लेकर आई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार चिकन स्पैगेटी की रेसिपी, ठीक है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार और झटपट से तैयार हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी, ठीक है। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे देखिए जी मैंने 100 ग्राम के करीब चिकन ले लिया, ठीक है, और चिकन को मैंने क्यूब्स में काट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी चिकन को मैंने क्यूब्स में काट लिया, ठीक है। चिकन के अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है, और 1 टी स्पून इसके अंदर नमक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जी हाफ टी स्पून इसके अंदर कुछ धनिया पाउडर जाएगा और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, ठीक है। ये मसाले ऐड करते हैं। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैदा जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर भर के जाएगा सोया सॉस। 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करूंगी विनेगर, ठीक है, यानी कि व्हाइट सिरका, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अगर आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी फेंटा हुआ 1 अदद अंडा, ठीक है। अंडा डाल के भी अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। सो अगर यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने सारे मसाले चिकन को लगा दिया, ठीक है। तो अब हमने चिकन को 15 मिनट के लिए जब तक चिकन मैरिनेट होता है ना, इतनी देर में हम स्पैगेटी को उबाल लेते हैं, ठीक है। तो स्पैगेटी को उबालने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने पानी चूल्हे के ऊपर रख दिया था और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून नमक, ठीक है। साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें डाल के पानी के अंदर हमने मिक्स करनी है, ठीक है। तो पानी को उबाल आ चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर अब मैं यहाँ पे देखिए ये 1 पैकेट स्पैगेटी का ऐड करूँगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए चलिए जी यहाँ पे देखिए स्पैगेटी को हम पहले बॉईल करेंगे, ठीक है। साथ ही इसके अंदर मैं मटर ऐड करूँगी, ठीक है, ताकि मटर भी हल्के से बॉईल हो जाए। सो अगर यहाँ पे देख लीजिए स्पैगेटी बॉईल हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूँ ये हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी ये देखें ये कितनी आराम से आसानी से टूट गया, ठीक है। तो इस स्टेज पे समझ लीजिएगा स्पैगेटी जो अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ और इसको ठंडे पानी के अंदर से गुजारते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी छन्नी के अंदर मैं स्पैगेटी को डाल रही हूँ, तो ठंडा पानी यहाँ पे मैं खोल दूँगी, ठीक है, ताकि स्पैगेटी के ऊपर चला जाए। और तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त स्पैगेटी जो है वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से ऑयल इसके अंदर डाल दिया था, ठीक है। ऑयल डाल के मैंने बॉईल किया, ठीक है। सो भाई यहाँ पे देखिए अब बारी है चिकन को फ्राई करने की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चिकन को फ्राई करने के लिए यहाँ कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया, ठीक है। तो ऑयल जो है गर्म हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं एक एक पीस उठा के इसके अंदर डालूंगी, ठीक है। और चिकन को हम कर लेंगे फ्राई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी सारा चिकन मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने चिकन को तकरीबन 5 से 6 मिनट कुक करना है, ठीक है, फ्राई करना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी चिकन ज़बरदस्त सा फ्राई हो चुका है। तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी, ठीक है, निकाल के अलहदा कर लेंगे। इस ऑयल में मैंने चिकन को फ्राई किया ना, वो ऑयल मैंने थोड़ा सा निकाल लिया, ठीक है। तो बाकी थोड़ा सा मैंने रखा और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चॉप किया हुआ लहसुन, ठीक है। लहसुन को लाइट सा भूनेंगे, ठीक है, ताकि लहसुन की जो कच्चेपन की स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। सो यहाँ पे देखिए जी लहसुन जो है लाइट ब्राउन सा हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं वेजिटेबल ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं पहले गाजर ऐड करूँगी, ठीक है। गाजर डाल के अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसके 2 मिनट तक गाजर को ऑयल के अंदर भूनते हैं, ठीक है। गाजर को भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन हाफ कप से भी कम पानी इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाला, ठीक है। पानी इसलिए डाला है ताकि गाजर जो है थोड़ी सी गल जाए, ठीक है। गाजर का कच्चा पानी ना वो खत्म हो जाए। अब ऊपर से कवर करके इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए कुक करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए जी गाजर जो है मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कुक किया, ठीक है, पानी डाल के, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं बाकी की वेजिटेबल भी ऐड करती हूँ। यहाँ पे देखिए जी शिमला बंद गोभी है, ठीक है, कट की हुई, और साथ में मैंने ऐड कर दी है शिमला मिर्च, और मटर को मैंने स्पैगेटी के साथ ही बॉईल कर लिया है। वेजिटेबल डाल के अच्छी तरह मिक्स करते हैं, ठीक है। अब वेजिटेबल की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप इनकी मिकदार ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कम खाना चाहते हैं तो आप कम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, ठीक है। नमक मैंने स्पैगेटी के अंदर भी ऐड किया, इसलिए इस टाइम पे कम ऐड करेंगे, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, ठीक है। 1 टीस्पून हॉट सॉस ऐड करेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐड करके अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखिए जी हाफ टी स्पून इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से फिर से मिक्स करना है, ठीक है। तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करूँगी, ठीक है, ताकि शिमला मिर्च और बंद गोभी का भी जो कच्चा पानी है वो खत्म हो जाए। 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्पैगेटी, ठीक है, जो हमने बॉईल करके रखी थी, और मटर भी, ठीक है। और अब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। यहाँ पे देखिए
बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की बनेंगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। आप नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसका यही काम है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है वेजिटेबल के अंदर। यहाँ पे देखिए जी स्पैगेटी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको एक साइड पे रखते हैं और चिकन को हम रेडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी चिकन को रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर हम सबसे पहले सॉस रेडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी पहले सबसे मैं ऐड करूँगी इसके अंदर केचप, ठीक है। 4 से 5 टेबल स्पून केचप ऐड किया, ठीक है। 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की सॉस जो है रेडी होगी, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हॉट सॉस ऐड करेंगे, ठीक है। और अब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो अब जो हमने चिकन को रेडी किया ना, चिकन ऐड करते हैं, ठीक है। चिकन को अच्छी तरह से सॉस के अंदर मिक्स करते हैं। तो यहाँ में देखिए 1 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब, ठीक है। और अच्छी तरह से मिक्स करके ज़बरदस्त चिकन जो है सॉस के साथ रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए कितने ज़बरदस्त स्पैगेटी हमारी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे देखिए चिकन स्पैगेटी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बन के तैयार है। तो ऊपर से अब मैं चिकन सॉस ऐड कर रही हूँ, ठीक है। चिकन ऐड कर रही हूँ जो हमने सॉस के अंदर रेडी किया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही मज़ेदार डिश हमारी बन के तैयार है। चिकन स्पैगेटी कैसे ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर बनाइए इफ्तार टाइम में। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगी, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई करके ज़रूर बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार यहाँ पे देखिए चिकन स्पैगेटी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी टेस्टी बनी है। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप घर में तैयार करेंगे, घर में बनाएंगे और ट्राई करेंगे, ठीक है। और ये कितनी टेस्टी बनती है, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। तरीके से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इफ्तार टाइम में आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।